ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है शनि देव को और हनुमान जी को। तो गुरुजी ने कहा है कि विशेषकर आज का जो उपाय है आपको 11 काले तिल को लेकर करना है। इस उपाय करने के बाद धन प्राप्ति होगी। कर से जुड़ी कैसी भी समस्या आपके जीवन में चल रही है ना, वो समाप्त होगी। तो सौभाग्य में वृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कर्ज को समाप्त करने के लिए और कामना की पूर्ति के लिए गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है। तो शनिवार का चमत्कारी उपाय है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर करें। उन लोगों की मदद करें, भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर पहला वाला उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो खराब चल रही है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, आपकी जो कामना है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, कहने का मतलब है कि कौन सी भी झंझट परेशानी जीवन में चल रही है ना, तो उनकी समाप्ति के लिए ये उपाय जरूर करना है। अब इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बत्ती का दीपक ले लेना है। इस दीपक के अंदर जलाने के लिए आपको लेना है गाय का शुद्ध घी। गाय का शुद्ध घी नहीं है तो कौन सा भी शुद्ध घी ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है दीपक कौन सा, मिट्टी का दीपक लेना चाहो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है काले तिल। कितने काले तिल के दाने लेने हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको इस वाले उपाय के लिए गिनकर 11 काले तिल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से 1-2 चम्मच शहद ले लेना है। कितना शहद, 1-2 चम्मच। इसी के साथ आपको इस प्रकार से पीपल का एक पत्ता लेना है, ठीक। और बहुत बार क्या होता है कि पीपल का पत्ता खंडित होता है, ठीक है। तो जिस पीपल के पत्ते में छेद हो, ठीक है, ऐसा पीपल का पत्ता आपको नहीं लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। देखिए, हम हर बार बताते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करोगे तो घर के तीनों दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होगी। जैसे काल सर्प दोष हुआ, वास्तु दोष हुआ या पितृ दोष हुआ। तो इस प्रकार से बताई गई सभी सामग्री को लेकर मंदिर चले जाना है, ठीक है। आप चाहो तो उपाय सुबह कर सकते हो और अगर आपको समय शाम को मिल रहा हो तो शाम को कर लीजिएगा। शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजा अर्चना शिवलिंग की पहले करनी है वो कर लेना। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है, दुर्भाग्य दूर होता है। या किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही है ना, तो फिर आपको काले तिल का उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, ये वाला उपाय कामना पूर्ति के लिए तो सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और उस तांबे के लोटे का जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवानस्तिभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को उठाना है और पीपल के पत्ते के ऊपर शहद लगा देना है। देखिए, पीपल के पत्ते की जो 2 साइड होती है, एक चिकनी और एक बहुत ज़्यादा चिकनी होती है। तो जो ज़्यादा चिकनी साइड है उस पर आपको इस प्रकार से अच्छी तरह से शहद लगा देना है, शहद का लेपन कर देना है। शहद लगा दिया, उसके बाद आपके पास 11 काले तिल के दाने हैं। उन 11 काले तिल के दाने को उठाना है और उस पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। देखिए, इस पीपल के पत्ते पर शहद लगा है तो वो चिपक जाएंगे, तो इस प्रकार से चिपका देना। उसके बाद उस पीपल के पत्ते को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और पीपलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो कर्ज से जुड़ी समस्या चल रही है, धन से जुड़ी समस्या चल रही है, आर्थिक समस्या चल रही है, इन्हें समाप्त करें। ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए पीपल के पत्ते को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसकी जो डंडी है वो जलाधिक तरफ होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से पीपल का पत्ता समर्पित कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद आपके पास जो एक गोल बत्ती का दीपक है उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए, साथ ही साथ पीपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, ठीक है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और पीपलेश्वर महादेव जी से आपके जीवन में चल रही सारी समस्या को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करना है। अब वो समस्या चाहे कर्ज को लेकर हो, धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी और प्रकार की झंझट आपके जीवन में है ना, तो वो भी इस उपाय करने के बाद समाप्त होगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपकी जो भी दिल की बात है, इच्छा है, विश है, कामना है या मनोरथ है जो पूर्ण नहीं हो रही ना, तो फिर ये उपाय करने से नहीं चुकना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। देखिए, ये जो बेलपत्र है ना, ये भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि बेलपत्र माता के प्रेम अवसर से बना हुआ है। तो आपको इस वाले उपाय के लिए एक बेलपत्र ले लेना है और ये कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको इस प्रकार से शहद ले लेना है। कितना शहद? मात्र 1 चम्मच शहद भी लेते हो ना तो भी काफी है।
साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से काल सर्प दोष हुआ, वास्तु दोष हुआ, पितृ दोष हुआ, वो समाप्त होते हैं, कामना पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, ये वाला उपाय भी सुबह शाम आप कर लीजिएगा और शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। ठीक है, और जैसा कि हमने पिछली बार बताया है कि शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की जो कामना है वो पूर्ण होती है और जो बीमारियां हैं वो समाप्त होती है। तो इस उपाय में आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। हम ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, ठीक है, चिकनी साइड आपको बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर शहद लगा देना है। शहद से आपको अच्छी तरह से शहद का अच्छी तरह लेपन कर देना है। ठीक, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, और उस बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाशय की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग की तरफ होगी, मतलब कि यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये जो कामना है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, कार्य पूर्ति को लेकर हो, ठीक, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए उसके लिए विशेष प्रार्थना जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा विशेष उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके घर में रोग है, पीड़ा है, समस्या है या यूं कहें कि बीमारियां हैं और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो ऐसे में ये उपाय करने से आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। तो इस उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है समी पत्र। कितने समी पत्र की जरूरत है? मात्र एक समी पत्र लीजिएगा और जब भी समी पत्र लो तो इस प्रकार से पूरा समी पत्र लेना है। ठीक, साथ ही साथ आपको काले तिल लेने हैं। कितने काले तिल लेने हैं? 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने, इस प्रकार से विषम संख्या में आपको काले तिल लेने हैं और ये कहीं से खंडित टूटे नहीं हो। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बत्ती का दीपक ले लेना है। इस दीपक के अंदर जलाने के लिए आपको लेना है गाय का शुद्ध घी। गाय का शुद्ध घी नहीं है तो कौन सा भी शुद्ध घी ले लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है दीपक कौन सा? मिट्टी का दीपक लेना चाहो तो मिट्टी का, या आप आटे के दीपक भी बना सकते हो। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग के जाकर समर्पित करने से सारे दोष परेशानी समस्या खत्म होती है। इस प्रकार से सामग्री इकट्ठा कर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो। ठीक, और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजा अर्चना शिवलिंग की करनी है, जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। ठीक है, इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो काले तिल हैं, ठीक है, उन काले तिल को उठाना है और जो जल का पात्र है उसके अंदर डाल देना है। आपकी जो भी रोग पीड़ा समस्या है उसका स्मरण करते हुए उसके बाद आपके पास जो एक समी पत्र है उसको उठाना है और आपके जीवन में जो समस्या आ रही है उसका स्मरण करते हुए समी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए उसके बाद आपके पास जो एक गोल बत्ती का दीपक है उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए साथ ही साथ पीपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ठीक है, आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल काले तिल वाला जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उनका स्मरण करते हुए उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, रोग है, पीड़ा है, समस्या है, बाधा है, ठीक है, इन्हें समाप्त करें। तो इसे विशेष प्रार्थना करते हुए तीसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको वापस से ये पात्र रखकर उस पात्र में आपको जल को इकट्ठा कर लेना है और इस जल को लेकर आपको अपने घर पर चले जाना है। ठीक है, घर ले जाकर क्या करना है, जो भी व्यक्ति बीमार है, पीड़ा से ग्रसित है, उस व्यक्ति को कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए उस व्यक्ति को 3 बार जल ग्रहण करवाना है। ठीक है, इस प्रकार से उपाय करिएगा। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति विशेषकर शनिवार वाले दिन काले तिल और समी पत्र वाला उपाय शिवलिंग पर कर लेता है ना,
तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में जो भी रोग पीड़ा समस्याएं बाधाएं हैं वो समाप्त करते हैं। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें।